मारे गुस्ताखी माफ पता कि चक्कर अद्धे बंदे खड़े आज डेथ भी आई ना उसे कसम सारा बंदा क्लैश हुई है अज हाई कमांड दी असें मैं पूरा मैं उन्हें पूरी तरीके ने इस थोड़े जी प्रॉब्लम ने उन्हें मैं अपने नोटिस च आंदे दा लेटेस्ट जो तुसें कामयाबी की है वो तुंदी अपनी कामयाबी है। सर इतने खराबली पूरी तहसील में 3 महीने राशन लोगों नहीं मिलना ये साक्षात गवाह है थोड़े इतने विटनेसिस टू दी जो एपिसोड ने ये काम नहीं हो सकता जिन्ने चर साढ़े साथी मेरे सारे कोर्ट के साथी मेरे गणेश होर ये सारे साढ़े कन्नै आए रवि होर असें एक उत्थे जोरदार डेमोनस्ट्रेशन SDM दिता SDM मजबूर होई उत्थों नठिया और TSO ने साढ़े कोला माफ़ी मंगी और 3 दिन पर 3 लाख राशन जोड़ा है वो इतने मुहैया कराया गया क्योंकि साड़ी पार्टी को सोशल मीडिया थोड़ा घट है अस ओहदा प्रचार नहीं करी पाए है सानू प्रचार करने की जरूरत नहीं है असें तुंदे लोकें की सेवा करनी है। मैं तुंदे बड़े तबादला ख्याल किए हैं और ऐगती जोड़ा MLA होएगा मैं इस स्टेज के उपर तुसें आखना चाहना असें नहरी जोड़े ने वो बड़ी बारी दिख ले ऐसी खड़ा लिया जोड़े खड़ा के जो लंबा साढ़ा इलाका है ये जोड़ा बराना पश्मीदा इलाका है उस इलाके की कवर करने वास्ते मैं तुसें आखन तुस अपनी पार्टी का साथ दो और बुखारी साहब का साथ दो और अस यकीनन मैं थोड़े वचनबद्ध है कोई दो राय नहीं मैं थोड़े लोगों के साथ चलिए अस कामयाबी करके और साड़ा नुमाइंदा भी इतों इलैक्शन लड़ेगा 101% लड़ेगा और अस जीत करिए दस के अपना लक्ष्य है ये पक्का डेफिनेट सारा इरादा है। ये आते हुए थैंक यू वेरी मच सर बड़ा बड़ा शुक्रिया। कांग्रेस भी आई थोड़े काला पूर्ति का जरा काम किया ਉਹਦੇ में साइक मार के सदे दा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है मेरे तो पहला मेरे साथी विस्तार थोड़े कन्नै गल की होनी है ये पार्टी जिहड़ी है इसी बने दे अभी 2 साल पूरे नहीं होए 8 मार्च जिहड़ा हुण 8 तरीक मार्च महीने की होनी है ये पार्टी की बने दे 2 साल पूरे होने। ये पार्टी क्यों बनाई जदों देश दे विच धारा 370 35 है तोड़ी तो सारी पोलिटिकल पार्टियां चुप करके बह गई कोई भी एक्टिविटी नहीं सी कर रहा। उस वेले अल्ताफ बुखारी साहब बाहर आए और उन्हें लाइक माइंडेड लोग जम्मू और कश्मीर च इकट्ठे किए और देश के प्रधानमंत्री भी मिले देश के प्रधानमंत्री कन्नै अस 24 लोग जाके मिले और उहदे विच जाके गल की कि ये जिहड़ी रियासत जिहड़ी साड़ी है जम्मू कश्मीर की ये वाहिद रियासत ही जिहड़ी अंग्रेज़ों के भी गुलाम नहीं रही। महाराजा गुलाब सिंह तो लैके महाराजा हरि सिंह तक ये आज़ाद रियासत रही लेकिन इस रियासत की तोड़ के इसे यूटी का दर्जा देता इन्हें आख लो कि एक कप्तान को सिपाही बनाता तो लोगों के विच इहदा रोष आ असें डिमांड की कि साड़ी स्टेट जल्दी बहाल होए। फिर दूसरा आया कि नौकरियां एक चर्चा चली कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इतने नौकरियों वास्ते अपलाई करनगे तो उस वेले भी असें आवाज़ बुलंद की कि बाहर के लोग इतने आके नौकरियां नहीं लैन जम्मू कश्मीर के लोगों की ये नौकरी मिले। तो ये वास्ते फिर केंद्र ने अमेंड किया डोमिसाइल ला लिया कि जोड़ा बंदा 15 साल का इतने रह रहा होएगा वो ये नौकरी का हकदार होएगा जबकि आस चाहते हैं कि कम से कम 25 साल क्योंकि 15 साल जिन्हें बेइए इतने रवा देना 15 साल बाद सारे इतने बच्चे नौकरियां लैन लग पैन साढ़े लोग उत्थे जाएंगे। वो तीसरा साढ़ा ये सी कि जिन्नियां जमीनां ने चाहे वह मुतरुक है चाहे वह सरकारी है ये पर साढ़े लोगों का अधिकार रहा दूए लोग आगे इन्हें जमीनें पर नहीं वसाए जान ये साड़ा पोलिटिकल एजेंडा। फिर ये ही असें एक इकनॉमिक एजेंडा दिता। इकनॉमिक एजेंडा यह आ कि अगर साड़ी रियासत च साड़ी सरकार बनी अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तुम लोग मौका दोगे तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यह वादा है कि अगर अस सरकार बनांगे अस हर घर की 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर घर की चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है उसी 500 यूनिट सर्दियों जी 300 यूनिट गर्मियों 500 यूनिट। इस तरह कश्मीर गर्मियों के जी है वो 300 यूनिट
सर्दियों च 500 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। दूसरा साडा वादा है कि जिन्हें लोगों की उज्जवला स्कीम के तहत फ्री सिलेंडर देते, सिलेंडर तो देते, लेकिन आज सिलेंडर की इतनी ज़्यादा कीमत है कि गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं भरा सकता। तो साड़ी पार्टी का वादा है कि अगर अस घूमत जावांगे, लोग सानू मौका देंगे, अस साल च 4 सिलेंडर फ्री जोड़े लोगों को भरा देंगे। तीसरा साड़ा वादा है कि जोड़े लोगों की पेंशन मिली दी है, जी ओल्ड एज, हैंडीकैप, विडो, डेस्टीट्यूट, जोड़े अनाथ बच्चे जिन्हें की कोई सहारा नहीं होता, तो इसलिए सरकार उन्हें 1000 रुपया जोड़ा पेंशन देती है। साड़ी पार्टी का वादा है कि अस सरकार बनाएंगे तो अस 5000 रुपया हर उस शख्स की पेंशन देंगे ताकि वह किसी के अगे हथ नहीं फैला। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चाहती है कि जम्मू और कश्मीर दोनों खिते बराबर की तरक्की होए। अज तक कुछ पार्टियां जम्मू कुछ बोलदियां, कश्मीर कुछ बोलदियां, जम्मू के भारतीय जनता पार्टी जिला हुकूमत नहीं, तो इन्हें बड़े लोगों की सब्ज बाग दसे। इन्हें आख्या महंगाई दूर हो जाएगी, इन्हें आख्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इन्हें आख्या गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन आज तुम देखो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीबी जी है और ज़्यादा लोग गरीबी रेखा जाई जा रहे हैं। तो बीजेपी ने जो वादे किए, अज किसान दुखी, अज जवान दुखी, अज बेरोजगार दुखी, अज व्यापारी दुखी, सारे लोग जोड़े ने अज दुखी ने बीजेपी की पॉलिसी के कारण। लिहाजा लोगों एक मन बनाया कि असें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कन्नै जुड़ना है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, सरदार मनजीत सिंह जी जिंदाबाद, श्री अल्ताफ बुखारी जी जिंदाबाद। मनजीत जी, सबसे पहले आप आज खड़ा में आए हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है इस वक्त देखने की रूरल में एक हाहाकार मची है। जिस तरह से एलजी प्रशासन ने एक कानून लागू किया कि जैसे कोई किसी ने मकान बनाना है नया, तो उसको सबसे पहले सरपंच से परमिशन लेनी पड़ेगी, पटवारी से, ग्राम सेवक से। इससे लोग तंग हैं, और कमर्शियल में अगर परमिशन लेनी है एसडीएम की भी परमिशन चाहिए। क्या कहेंगे इस कानून के? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो अफसरशाही है, ये ड्राइंग रूमों में बैठ के ऐसे कानून, ऐसे आर्डर निकाल रहे हैं जिससे यहाँ का किसान, यहाँ का जवान, यहाँ का नौजवान बहुत ही परेशान है। और आप देखो पिछले 3 सालों से, जब से यहाँ 370-35 ये तोड़ने के बाद, यहाँ जो स्टेट को तोड़ने के बाद यहाँ पे जो भी एलजी आए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लोगों से दूर हो गए। सरकार जो है ये सिर्फ ऐलानात करती है और इस किस्म के ऐलान कर रही है जिनसे लोगों को मुश्किल आ रही है। मान लो आज जैसे ये आर्डर जिसका आपने कहा कि अब किसी ने मकान बनाना है, पहले वो सरपंच के पास जाएगा, सरपंच पटवारी के पास भेजेगा, फिर वो चक्कर लगाते रहेंगे, तब तक वो अपना मकान नहीं बना पाएंगे। इसी तरह अगर आप ये जो देखो CAPD डिपार्टमेंट है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा, रूरल डेवलपमेंट में लोगों के काम नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें हर महकमे में अफसरशाही जो है ये लोगों से दूर होती जा रही है। लोगों को मिलते नहीं है, बहाना कोविड का ले लेते हैं। जब कोई DC के पास जाता है वो कहते हैं मीटिंग में बैठे हैं। तो यहाँ चाहिए लोगों को, केंद्र सरकार को हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ सरकार बनाए ताकि लोगों की चुनी हुई सरकार आए, लोग अपने नुमाइंदे को पकड़ सकें। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है ये चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। और आज मैं यहाँ आया था खड़ा में, हमारे जिला अध्यक्ष जो है देवोपल जी, इन्होंने यहाँ वर्कर मीटिंग रखी थी। मेरे साथ मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो है साबका MLA फ़कीर नाथ जी, बोधराज भगत जी जो हमारे शेड्यूल कास्ट विंग के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी यहाँ आए हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यकर्ताओं की यहाँ मीटिंग हुई। और 8 तारीख जो हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे है, 2nd फाउंडेशन डे, उसकी तैयारी के लिए आज यहाँ मीटिंग रखी थी। तो मुझे खुशी है कि सभी एक्टिव वर्कर इस दूर दराज एरिया में आए हैं और यहाँ के लोगों की मुश्किलातें जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमारे नोटिस में लाई हैं और हम उन प्रॉब्लम्स का निवारण करने की कोशिश करेंगे। मनजीत जी, बॉर्डर बटालियन की बात करें, जो काफ़ी युवाओं के द्वारा एक उग्र प्रदर्शन आज जम्मू के अंदर किया जा रहा है, डेली वेजर्स का इशू करें, उनको हर पार्टी ने आंख दिखाई, किसी ने उनका मसला हल नहीं किया। जब बात आती है चुनावों की, उनको यूज़ किया जाता है। अपनी पार्टी का सर इन मुद्दों पे क्या स्टैंड है? देखिए, मैंने पहले ही अपने स्पीच में भी कहा कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये किसान विरोधी है, जवान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। जवान चाहे बॉर्डर पे है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही।
चाहे किसान है उनकी बात नहीं सुनी जा रही, और जो नौजवान है बेरोजगार है वो आज उनको डंडे पड़ रहे हैं, आज उनके जेन्युइन बातें नहीं सुनी जा रही। डेली वेजरों को जो है वो सताया जा रहा है, उनसे झूठी कमिटमेंटें की जाती हैं कि आपके ऑर्डर हो रहे हैं, आपके ऑर्डर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब यहाँ लोगों ने मौका दिया था, लोगों को लगा कि ये पार्टी कुछ करेगी, लेकिन अब इनके जो कार्यकाल रहे हैं तो लोगों को लगा है कि ये तो सबसे झूठी पार्टी है, इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों के सेंटीमेंट भड़का के तो जम्मू की बात करके जम्मू के लोगों को तो धोखा दिया उन्होंने। आज जम्मू के युवा जो हैं वो सड़कों पे हैं, उनको लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर पर्चे लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उन नौजवानों के साथ है। हमारी पार्टी सच की राजनीति कर रही है। हम वही बात कहेंगे जो हम कर सकते हैं, जो बात हम नहीं कर सकते वो हम झूठे वादे लोगों से नहीं करेंगे। मैंने अभी 3 कमिटमेंटें की जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा है, चाहे वो बिजली के हवाले से है, चाहे वो पेंशन के हवाले से है, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम सिलेंडर के हवाले से है। जो कमिटमेंटें हमने की हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल इनके लिए वचनबद्ध है, ये हम करके दिखाएंगे। मंजीत जी, आप जिस एरिया में अभी आए हैं खड़ा में, यहाँ के लोग ग्रस्त हैं, जो माइनिंग माफिया भी बाहर के स्टेट से यहाँ आके हावी हो रहा है, यहाँ के लोकल लोग काफ़ी परेशान हैं, क्या आपका स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी पार्टी है, अपनी पार्टी, जिसने माइनिंग को लेके पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट किया, हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट किया। हम ये कहते हैं ये खड्डे, ये नाले, ये हमारे हैं। ये जो खड्डे नालों के साथ जो भी रेत बजरी, इस पे हमारा अधिकार हो, लेकिन ये बाहर से जो ठेकेदार हैं ये सारी खड्डे खाली कर रहे हैं। अब गर्मियों में हमारा वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, हमारे हैंडपंप सूख जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा सरमाया है, ये लूट कर रहे हैं। ये माफिया है बहुत बड़ा जो इनके साथ मिला है, चाहे वो शराब का माफिया है। आप देखो 45 इन्होंने और कहा है कि हम शराब के ठेके देंगे। क्या जम्मू के नौजवानों को ये शराब में धकेल रहे हैं? ये क्या कि सरकार चलाने के लिए नौजवानों की जवानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं हम नौजवानों को शराब की तरफ धकेले? ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये इनकी सरकार कर रही है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध करेंगे।